हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री श्याम। और आशा करती हूँ कि सब लोग अच्छे होंगे और बढ़िया होंगे। और आज का टॉपिक है कि माता पिता का कहना क्यों माने, यानी कि अपने माँ बाप का कहना मानना क्यों ज़रूरी है। तो कई लोगों के मन में ये सवाल होता है कि अगर माँ बाप गलत भी कहते हैं तो उनका कहना क्यों मान लेना चाहिए। तो इसका जवाब आज के वीडियो में आपको ज़रूर मिलेगा, तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहली बात तो ये कि हम सब बच्चे हैं, इसलिए हमें अभी बुद्धि थोड़ा कम है, यानी कि हमारे दिमाग थोड़ा कम है। और माँ बाप हमसे बड़े होते हैं तो उनके दिमाग ज़्यादा है, क्योंकि उनको अनुभव है अपनी ज़िंदगी का। उन्होंने इतनी बड़ी ज़िंदगी काटी है, किस तरीके से कौन कौन परिस्थितियाँ उन्होंने झेली हैं, इसलिए माँ बाप का कहना मानना चाहिए। लेकिन हमारे माँ बाप हमसे बहुत बड़े हैं, बुद्धिमान हैं और हमारे खुशी के लिए बहुत ज़्यादा हमारा ध्यान रखते हैं, इसलिए हमें अपने माँ बाप का कहना ज़रूर सुनना चाहिए और समझना चाहिए। अपना भला किस में है यह हम अभी नहीं समझते, पर हमारे माँ बाप समझते हैं, इसलिए हमें उनका कहना ज़रूर मानना चाहिए। हमारे माँ बाप हमको खाना पीना देते हैं, पहनने के लिए कपड़े देते हैं, अपने घर में रहने के लिए जगह देते हैं और हमको खुशी रखने के लिए तरह तरह के दुख उठाते हैं, इसलिए हमें उनका कहना मानना चाहिए। सारे संसार भले आदमी अपने अपने माँ बाप का कहना ज़रूर माने। यानी कि जितने भी संसार के जितने भी लोग हैं सभी अपने माँ बाप का कहना मानते ही हैं। यही नहीं बल्कि शास्त्रों में भी यही लिखा है कि अपनी माँ बाप की आज्ञा मानना बहुत ज़रूरी है। माँ बाप को खुश रहने से ईश्वर भी खुश रहते हैं, इसलिए हमें अपने माँ बाप का कहना मानना चाहिए। उनको रोज़ प्रणाम करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए, उनका अपमान नहीं करना चाहिए, उनसे बहुत सोच समझकर बात करनी चाहिए। क्योंकि अपने माँ बाप जो होते हैं ना, अगर हम उनको कुछ गलत बोल देंगे तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा, क्योंकि वो हमें बहुत प्यार करते हैं और वही काम करना चाहिए जिससे वो खुश रहते हैं। उन्होंने हमारे ऊपर इतना उपकार किया है कि किसी भी प्रकार उसका बदला हम कभी नहीं चुका सकते, इसलिए उनको खुश रखने के लिए और उनके आशीर्वाद से हमारा भला हो, इसलिए भी हमें उनका कहना मानना चाहिए। अब दूसरा सवाल ये उठता है कि माँ बाप का उपकार। कई लोग सोचते हैं कि क्या उपकार किया है माँ बाप ने हमारे ऊपर, तो फिर हमें यह भी सोचना चाहिए कि हमारे माँ बाप यदि हमको अपने घर से निकाल दें तो हमारी कैसी बुरी हालत हो जाएगी। हमको खाना ना दें तो हम क्या कर सकते हैं, हम बीमार पड़ें और वे हमारी देखभाल ना करें तो हम कैसे जी सकते हैं। वे हमको पढ़ना लिखना ना सिखाएं और रोज़गार धंधा ना सिखाएं तो हम जंगली जानवरों की भांति बन जाएंगे, और वे हर बात में मदद ना करें तो हमारी बुरी हालत हो जाएगी। इन सब बातों पर हम विचार करते हैं तो ज़रूर ऐसा लगता है कि हमारे खुशी के लिए ही उनको बहुत प्रकार के दुख उठाने पड़ते हैं, जैसे कि हमारा पालन पोषण करने के लिए ही उनको रोज़गार धंधों में अधिक मेहनत करनी पड़ती है। हम खुश रह सकें इसलिए ही उनको अनेक बातों में गरीबी भी सहनी पड़ती है। हमारा भला करने के इरादे से ही उनको तरह तरह की परेशानियां झेलनी पड़ जाती हैं। हमको खुशी रखने के लिए ही वे ठंड में, सर्दी में, धूप में सब कुछ सहन करते हैं तथा दूसरों का अपमान सहन करते हैं, और हमारे लिए खुशी साधन छोड़ जाने के लिए वे सब तरह का जंजाल उठाते हैं, क्योंकि हमारे ऊपर उनका बहुत ही स्नेह है। हम बड़े होकर भी उनके इस स्नेह और इस उपकार का बदला नहीं चुका सकते। हमारे माँ बाप इतने दयालु हैं कि वे हमारे कुछ नहीं मांगने और केवल इतने से ही प्रसन्न हो जाते हैं कि हम उनका कहना मान लें, और वे ऐसी बात नहीं कहते जिससे हमें दुख हो। इसलिए हम यदि उनका कहा ना मानेंगे तो बहुत खराब बच्चे कहलाएंगे, जिन्होंने हम पर इतने अधिक उपकार किए हों, जो हमारे लिए रात दिन तड़पते रहे हों और जिनसे हमारी भलाई हो, ऐसे ही बातें करते हों। उनका भी कहना हम ना माने तो इससे बढ़कर नालायकी और क्या हो सकती है। इसलिए हमको ज़रूर अपने माँ बाप का कहना मानना चाहिए। जहाँ तक कि हमने तो ये भी देखा है कि जानवर भी जो होते हैं वो भी अपने बड़ों का कहना मानते हैं।
अरे ज़रा सोचो, बंदर भी तो मदारी का कहना मानता है ना, गाय भैंस चरवाहे कहना मानती हैं और गधा भी अपने मालिक का कहना मानता है। फिर हम भी तो अपने माँ बाप का कहना क्यों ना माने। हम तो फिर भी मनुष्य हैं, हमारे सोचने समझने का दिमाग ईश्वर ने हमें दिया है। तो ये कितनी बुरी बात है। इतना ही नहीं, उनका कहना ना मानने से हमें बहुत पाप लगता है और अपने माँ बाप के ऊपर हम प्रेम नहीं रखेंगे तो ईश्वर भी हम पर प्रेम नहीं करेगा। इसलिए हमको अपने माँ बाप का कहना ज़रूर मानना चाहिए और वे जिसमें प्रसन्न रहें वही करना चाहिए। तो दोस्तों, ये सब सुनकर आप लोगों को ज़रूर समझ में आ गया होगा कि माँ बाप का कहना मानने में इतने अधिक लाभ है और उनका कहना न मानने से इतना अधिक नुकसान भी है। यह बात मैं दावे के साथ कह सकती हूँ और ये आजमाई हुई बात है, चाहे आप आजमा के देख लीजिएगा। और बहुत अच्छा है कि ये बात आपको मैंने बोली और मुझे जो लगा कि ये वीडियो बहुत ख़ास होगा, तो जो लोग ये वीडियो देखेंगे वो अपने माँ बाप का कहना अगर नहीं मानते हो तो ज़रूर मानेंगे और अपने बच्चों को भी ये वीडियो ज़रूर दिखाइएगा। अगर वो आपका कहना नहीं मानते हैं तो वो ज़रूर मानने लगेंगे। और एक बात और, जैसे कि अपने बड़े भाई बहन होते हैं तो उनको भी ज्ञान बांट देना चाहिए, कई चीज़ें समझा देना चाहिए अपने छोटे भाई बहनों को। तो ये तो खुशी की बात है, क्योंकि जैसे हम बहुत ज़्यादा खाने की वस्तुएं बांटकर खाते हैं, उसी प्रकार अपने ज्ञान का लाभ भी अपने भाई बहन को देना चाहिए। तो ये बहुत अच्छी बात है। और अगर माँ बाप कहें कि खेलने ना जाओ, तुम्हारा ये नुकसान होगा, तो उनकी भी सुन लेना चाहिए, घर में ही खेल लेना चाहिए। और माँ बाप इतने भी बुरे नहीं होते जितना बच्चे उनको समझते हैं। तो आज का ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा आपको और ये आशा करती हूँ कि जो बच्चे ये वीडियो देखेंगे वो आप अपने माँ बाप का कहना ज़रूर सुनेंगे। तो अपने बच्चों को ऐसे वीडियो दिखाएं और सुनाएं। तो और एक बात और कहना चाहूँगी कि हर चीज़ यूनिवर्स से जुड़ी हुई है, तो अपने बच्चों को भी समझाएं यूनिवर्स के बारे में कि सकारात्मक ही सोचेंगे और परमात्मा उनके साथ है। परमात्मा ने ही सभी को बनाया है, तो परमात्मा की सभी जिम्मेदारियां हैं और दिमाग तो सभी का आज़ाद होता है। कोई नकारात्मकता की ओर जाता है और कोई सकारात्मकता की ओर। जो कोई सकारात्मक सोचता है तो उसके साथ सकारात्मक ही होता है। अगर नकारात्मक सोचेंगे तो नकारात्मक ही होगा। इसलिए अपने कर्म अच्छे बनाए रखें और सकारात्मक ही सोचें, तो आपकी इच्छा ज़रूर पूरी होगी। तो अब इसी के साथ कर रही हूँ मैं अपने आज के इस वीडियो का एंड। और आज का ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आज का ये वीडियो कैसा लगा।